हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चंस को लिए हैं। बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए हमें एक नए मेथड की ज़रूरत है और वो है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। बेसिकली होता क्या है कि यदि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन होता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स होते हैं और वो 3 मेथड क्या क्या हैं? तो एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड और थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसमें जब मिड टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करोगे और उन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ दिखता नहीं है। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि सॉल्व हो सकता है तो आप सॉल्व करने का बिल्कुल ट्राई करना, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो कि यहाँ पे 3x स्क्वायर आ रहा और इसको आप दो ऐसे टर्म्स में तुम्हें स्प्लिट करना है जिनका कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद 6 आ जाए, वो पॉसिबल यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का हेल्प नहीं लेंगे, हम लोग स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड का हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक, चलो देखो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो, स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड ये कहता है कि यदि जो आपके पास ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाला है और जो सेकेंड टर्म अपने पास एक्स वाला टर्म है, आप इस दोनों टर्म को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। दैट इज यदि इनके बीच में नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है, तो आप इस दोनों टर्म्स में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। यदि इसके बीच में प्लस का साइन है तो आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि देखना है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि x जो है x का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे कि तुमसे कहें कि क्या 4x स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, जवाब है नहीं। लेकिन यदि आप इस 4 को लिख देते हो 2 और ये x तो ऑलरेडी था, तो 2x का होल स्क्वायर, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। यदि आपसे कहें कि 2x स्क्वायर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। लेकिन यदि आप इसको ऐसा लिखते हो कि 2 जो होता है वो तो √2 का स्क्वायर होता है, तो ऐसा यदि लिख देते हो कि √2 और इनटू में x का पावर 2, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पर तो देख पा रहे हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो 1x का होल स्क्वायर 1x स्क्वायर ही होता है, तो यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, तो ये x स्क्वायर हो गया माइनस 6x और आप इस कांस्टेंट को भेज दो RHS में, प्लस 3 को भेज देंगे RHS में, तो ये क्या हो जाएगा -3। अब इस दोनों को हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या क्या होता है टर्म, तो देखो यहां पे लिख लेते हैं पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे देखो कि a स्क्वायर का काम कौन कर रहा, एक्स स्क्वायर। इट मींस x के जगह पे कौन है, a के जगह पे कौन है, तो x का स्क्वायर, तो ये तो ठीक है x का स्क्वायर है। और इस बीच वाले टर्म को तुम्हें कन्वर्ट करना है -2ab के फॉर्म में। ठीक है, -2ab के फॉर्म में से कन्वर्ट करना है, तो पहले लिखेंगे -2 और a के जगह पर क्या है अपने पास, x है, तो यहां पे x लिख दिए। अब तुम्हें यह सोचना है कि यहां पर इस b के जगह पर ऐसा क्या पुट करें, इस b के जगह पे ऐसा क्या पुट करें ताकि ये सॉल्व होने के बाद 6x जैसा बन जाए। तो यहां पे देख सकते हो कि 2x इंटू में यदि यहां पे 3 पुट करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके तुम देख रहे हो कि क्या बन रहा है, ये 6x बन रहा। और हमारा जो पर्पस है कि -2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो भी मिल गया कि -2 इंटू a के जगह पर x है और b के जगह पर कितना मिल गया, हमें 3 मिल गया। इट मीन्स कि b का स्क्वायर यहां पर एक टर्म हमें ऐड करना पड़ेगा, इसे यदि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो, और वो क्या ऐड करना पड़ेगा,
तो b का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा LHS में। तो b के जगह पर क्या यहाँ पे पुट कर चुके हैं 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड किए। बट यदि हम ऐड कर रहे हैं LHS में तो हमें RHS में भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इस इक्वेशन को इसके इक्वल भी रखना है। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यही वाला तो है ना, तो इसको सिंप्लीफाई, ये ना हो कि ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर कुछ और में ही बन जाए। तो हमें यदि LHS में कुछ ऐड कर रहे हैं तो RHS में भी ऐड करना पड़ेगा, LHS में यदि कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो RHS में भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन का वैल्यू वही बना रहेगा जो पहले स्टेप में हमारे पास था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस में 3 का स्क्वायर ये बन चुका है। यदि ऐसा है तो आप देख सकते हो कि ये a स्क्वायर का काम कर रहा, ये b स्क्वायर का काम कर रहा और ये माइनस 2ab का काम कर रहा। तो लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, जिसमें a के जगह पर x है और b के जगह पर कितना है 3, तो x माइनस 3 का पावर कितना आ गया 2, इक्वल टू यहाँ पे माइनस 3 है और प्लस में यहाँ पे कितना है 9, विच इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 6। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 आ गया। अब आप इस बात को जानते हैं कि जब भी स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां पे रूट आता है और प्लस माइनस रूट के साथ आता है, विच मीन्स कि जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ लिखा रहेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर है इक्वल टू मान लो कि के लिखा हुआ है, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो पहली बात तो यहाँ पे रूट आ जाता है, लेकिन प्लस माइनस के साथ आता है। क्यों आता है प्लस माइनस के साथ वो भी समझ ही लेते हैं। ठीक है, 6 को आप इधर लेकर के आ जाओ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू x माइनस 3 का पावर 2। हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये तो दिख रहा है कि a का स्क्वायर, इसे b के स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे चाहते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो 6 को यदि हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये कई बार बता चुके हैं, 6 जो होता है बेसिकली √6 इंटू √6 होता है। ठीक है, मतलब 6 के पास कितने √6 हैं, 2 टाइम्स √6 हैं। तो इसे लिख सकते हैं कि माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो ये देखो कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तुम्हें दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। यदि आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं पता है तो आप 10th के स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, आपको 7th में एडमिशन लेनी चाहिए। वैसे फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ये होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे a के जगह पर x माइनस 3 है, b के जगह पे √6 है, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 माइनस √6 इंटू x माइनस 3 और प्लस में √6 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो x माइनस 3 माइनस √6 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 प्लस √6 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, जब ये सारे कांस्टेंट उधर जाएंगे तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज 3 प्लस √6 और x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, ये -3 जाएगा तो +3 होगा, √6 जाएगा तो -√6 होगा। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। सिंपल है कि यहां पर देख रहे थे कि ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और एक्स वाला टर्म है, यदि इसके बीच में माइनस का साइन है तो यहां पर देखें हम लोग कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म किया है। यदि यहां पे प्लस का साइन रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन करोगे साथ में तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, जब भी आप पढ़ाई करो आपके हाथ में कॉपी पेन जरूर होनी चाहिए। सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो कोई फायदा नहीं है, अपना नुकसान कर रहे हो, बंद कर दो वीडियो। ठीक है, आप जब भी पढ़ाई करो तो आपके हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए। और लिखना भी है, यानी कि हाथ में सिर्फ कॉपी पेन होना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या रूल है कि यहां पर इन दोनों टर्म्स को के हेल्प से हमें क्या करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म करना है। बट यहां पे तो 2 ही टर्म्स है और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab और एक प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों जो है ना, ये a स्क्वायर और 2ab का काम करेंगे। ठीक है,
और इसी में से b ढूंढ लेंगे और b का स्क्वायर ऐड कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे इस दो टर्म्स को हम तीन टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म करेंगे, वही हमें सीखना है। ठीक है, और यदि स्क्वायर बना देते हैं तो इसीलिए इसका नाम होता है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखो कि ये ए स्क्वायर का काम कर रहा, समझे, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो माइनस में क्या होता है 2 इंटू में ए, और ए की जगह पर क्या है एक्स है। इट मीन्स यहां भी -2 इंटू में ए की जगह पर क्या है एक्स है, और इंटू अब तुम्हें सोचना है कि बी के जगह पर यहां पे ऐसा क्या पुट करें कि इसको सॉल्व करने के बाद ये 4x जैसा बन जाए। तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो यदि यहां पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर अभी सीख लो आप, फिर इसका हम शॉर्टकट भी बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहां पे b के जगह पर कितना आ गया 2, तो प्लस में क्या करते हैं b का स्क्वायर, तो यहां पे यदि हमें b के जगह पर कितना मिला है 2, तो यहां पे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, दैट इज +2 का स्क्वायर। और यदि +2 स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें -2 स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और यहां पे +1 तो है ही, इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, तो देखो कि यहां से लेकर के ये तीन टर्म्स मिलकर के क्या बन रहा है x -2 का होल स्क्वायर। ये -2 स्क्वायर कितना हो गया -4 + 1 इक्वल टू 0। तो x -2 का होल स्क्वायर, -4 + 1 कितना होता है -3 इक्वल टू 0। x -2 का होल स्क्वायर, अब ये बोले थे कि यहाँ पे इसे हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये तो a स्क्वायर जैसा दिख रहा है बट ये एक स्क्वायर टर्म नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, तो a माइनस बी दैट इज x -2 माइनस √3 इंटू a प्लस बी, मतलब a की जगह पर x -2 है और प्लस b की जगह पर हमारे पास है √3 विच इज इक्वल टू 0। देन ये भी इक्वल टू 0 होगा और ये भी इक्वल टू 0 होगा, सो x -2 माइनस √3 इक्वल टू 0 और x -2 प्लस √3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस √3, और x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, जब -2 जाएगा तो +2 और प्लस √3 जाएगा तो -√3। सो these are the solutions of this quadratic equation। ठीक है, आप यदि ये कन्वर्ट करना सीख गए ना कि ये इन दोनों टर्म्स को हम कैसे तीन टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनका a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि आप, या फिर यहाँ पे यदि प्लस का साइन रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यदि ये कंप्लीट स्क्वायर बना दे रहे हो, इट मीन्स यही स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड है, और जैसे ही आप स्क्वायर बनाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूला यूज होता है, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, या यदि यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा तो +2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला यूज होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तीन फार्मूला सॉरी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो सबसे पहला स्टेप हम लोग ये पढ़े थे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो अभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो क्या इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो 2x का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म होता है ये a स्क्वायर का काम करता है, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर, यदि मान ले इसको, तो यहाँ पे प्लस है, इट मीन्स ये दोनों मिल करके a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म करने वाला है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक तो होता है a स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2 इंटू a इंटू क्या होता है b, तो 2 इंटू a तो हमें दिख रहा, एक तो 2 लिख लेंगे अपने मन से, और a की जगह पर क्या लिखेंगे 2x, और b की जगह पे ऐसा क्या पुट करें ताकि ये सॉल्व होकर के कितना आ जाए 4√3 ही आ जाए। तो देखो कि 2 इंटू 2 4 तो आ चुका है, सिर्फ एक √3 पेंडिंग है, यदि √3 लिख देते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 4√3, और ये 2ab का फॉर्मेट भी आ गया,
जिसमें 2 के जगह पर 2 ही है, a के जगह पर कितना है 2x है, b के जगह पे कितना है √3 है। ठीक है, तो यदि b के जगह पर √3 है तो हम लोग प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो करेंगे ना, दैट इज प्लस √3² ऐड यहाँ पे करना होगा। और क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड की है, ऐड क्यों कर रहे हैं, ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म कर सके, है ना, ये b स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म हमने ऐड करा है तो माइनस भी करना पड़ेगा √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे +3 हमारे पास था ही पहले से, इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे देखो कि ये तीनों टर्म्स मिल करके क्या बन रहे हैं, तो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हो गया -3, यहाँ पे +3 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस √3 का पावर 2, ये 0 ही हो गया तो इक्वल टू 0। अब इसे लिख देना है 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि स्क्वायर ऐसे ही खत्म कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर ऐसे ही खत्म हो गया, सीधे 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -√3/2। ऐसा नहीं है, यदि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन होंगे और एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन होंगे, दैट इज इनके ना तो 2 से कम रूट्स होंगे, ना तो 2 से कम सॉल्यूशन होंगे, ना ही 2 से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, 2 और केवल 2 होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों के दोनों इक्वल रूट्स आ जाए, इक्वल सॉल्यूशन आ जाए, बट होंगे जरूर 2। ठीक है, तो जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा -√3/2 और यहां से भी x इक्वल टू आएगा -√3/2। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो अपने पास रूट्स है या सॉल्यूशन है या x के वैल्यूज हैं वो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल हो सकते हैं बट होंगे कितने, 2 ही होंगे। आसान है, चलते हैं। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से करना है, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हम बता देते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है 2/x² - 5/x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे विच इज x², तो यहाँ पे x² से डिवाइड करेंगे तो 1 दैट इज 2 ही रहेगा, यहाँ पे -5x आ गया, प्लस यहाँ पे नीचे 1 है, 1 से करेंगे x² इंटू 2 तो 2x² इक्वल टू 0। तो ये x² यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 दैट इज 2x² - 5x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो सकता है। ठीक है, यदि इसे फैक्टराइजेशन मेथड से ना करके स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो कि सबसे पहले क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा कि या तो इसे √2x का होल स्क्वायर बना दो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि 2 से इस एंटायर इक्वेशन को डिवाइड कर दो ताकि ये 2 यहां से हट ही जाए। ठीक है, तो यदि हम डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को 2 से तो x² - 5/2x और प्लस जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। ये क्यों आया, ऑन डिवाइडिंग by 2 बोथ साइड्स, 0/2 कितना आ गया 0। अब यहां पे देखो कि ये हमें इन दोनों टर्म्स के हेल्प से a - b का होल स्क्वायर फॉर्म करना है, क्योंकि बीच में साइन किसका है, माइनस का। तो a - b का होल स्क्वायर कैसे फॉर्म करेगा, तो ये तो a² का काम कर रहा है, डेट इज x² माइनस 2a तो हमें पहले ही मिल जाएगा 2, और इनटू में x के जगह पे कितना आ गया, a के जगह पे कितना है x है, और इनटू b के जगह पर ऐसा क्या पुट करें कि ये सिंप्लीफाई होने के बाद 5/2x हो जाए। ठीक है, तो b के जगह पर हमेशा x का जो कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, x का जो कोएफिशिएंट होगा, अब ये ट्रिक है, x का जो कोएफिशिएंट होगा
उसको 2 से डिवाइड करके लिख दो, ठीक है। मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है 5/2, तो 5/2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 5/4। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करके देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल, 5/2x ही बन रहा होगा और हमें b भी मिल गया। तो b यहाँ पे कितना मिला 5/4, तो 5/4 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि b स्क्वायर क्रिएट करना है हमें। अब ये जो टर्म है ये तो एक्स्ट्रा टर्म है, ये पिछले इक्वेशन में नहीं था बट ये इस इक्वेशन में आ गया। तो ये एक्स्ट्रा टर्म है, हमने ऐड करा है तो इसे माइनस भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन हमारा क्या रहे, बैलेंस रहे। तो यदि प्लस 5/4 का होल स्क्वायर है तो माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा और +1 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो 3 टर्म्स है ये तीनों a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्म करता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये -2ab है, 2 × a × b, जिसमें a के जगह पर कितना है x है और b के जगह पर कितना है 5/4। तो इसे लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का पावर 2 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा -25/16 +1 इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, और इसको सिंप्लीफाई करोगे 16 यहाँ जाएगा, -25 + 16 तो -9/16 आ जाएगा। डेट इज माइनस का साइन तो है ही, 9/16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा। हम पहले ही बता रखे हैं कि इसमें एक तो ये फॉर्मूला यूज आएगा और एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब आप स्क्वायर बना लोगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर ये फॉर्मूला यूज आएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर का काम कौन कर रहा है 9/16, बट ये परफेक्ट स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, तो इसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यहां पे सॉल्व कर रहे हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b दैट इज x माइनस 5/4 माइनस 3/4 इंटू x माइनस 5/4 और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा -5 -3 -8/4 दैट इज -2। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करके करोगे तो x इक्वल टू 2 आएगा। आई होप आप सिंप्लीफाई कर लोगे। और यहां पे -5 + 3 तो -2/4 आएगा, -2/4 दैट इज उधर जाएगा तो +2/4 और विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे x के 2 वैल्यूज आ गए, एक तो 2 और एक 1/2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो जाएगा, बट स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से भी करना होगा। तो कैसे करेंगे ये जान लो कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं वो स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से सारे ही सॉल्व हो जाएंगे, बट फैक्टराइजेशन मेथड से यदि सॉल्व करना है तो कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो सकता था। अभी जो क्वेश्चन लिखे हैं ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो सकता है, ठीक है, बट हम लोग स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। इट मींस कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से हो सकते हैं, जवाब है हाँ। लेकिन क्या सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएंगे, जवाब है नहीं, काफी परेशानी होगी, ठीक है। तो देखो